ओम शांति। मीठी वाणी बोलना ये अनमोल सेवा है। वाणी और व्यवहार, कहते हैं वाणी से प्राणी की पहचान हो जाती है। किसकी वाणी कैसी है उससे प्राणी पहचाना जाता है। एक कहावत है, कौवा और कोयल दोनों ही काले हैं, पर बसंत ऋतु आने से दोनों की पहचान हो जाती है। मानव और देव, सूरत में तो दोनों ही समान हैं, पर वाणी में आने के बाद उनकी पहचान होती है। तो आज का हमारा जो दैवी गुण है वो है मधुरता। ये मधुरता, ये गुण क्या है? अगर इसको बाहर के रूप से देखें तो क्या जो मीठा बोलना, समय आने पर या कोई हमारा स्वार्थ है, कुछ काम निकालना है तो हम उस समय मीठा मीठा बोले, ये मधुरता है। कभी कभी कोई काम निकालना होता है तो भी हम क्या करते हैं, आप बहुत अच्छे हो ना, आप सदोरे हो ना, आप ये हो ना, आप ये हो ना, आप कर लो ना। इसको मधुरता कहेंगे? इसको क्या शब्द दिया जाता है? चापलूसी। अगर देखा जावे तो मधुरता का जो बाहरूनी रूप है ना, अगर जिसके आत्मा के अंदर वो एक आत्मा की अपनी निजी है ही मिठास, और एक जैसे फोटो निकालने के टाइम पर हम चेहरे पे स्माइल लाते हैं, ऐसे किसी से काम निकालने के लिए या कोई मेहमान आया या ABC, हम किसी पार्टी में बैठे हैं, किसी बैठक में हैं, तो लोग हमारे लिए क्या बोलेंगे, उस टाइम पर हम जैसे कड़वी चीज़ के ऊपर चाशनी चढ़ा दो तो थोड़े टाइम के लिए वो मीठा लगता है ना, परंतु कड़वी चीज़ तो कड़वी रहेगी। तो मधुरता की रियल पहचान क्या है? कैसे समझें कि सचमुच ये गुण जो है ये मधुरता का गुण है, और वह गुण हमारे अंदर कितनी परसेंटेज में है और कैसे वो धारण हो, उस पर हम और क्या अटेंशन दें। ये गुण जो है वो मुझे मेरे व्यावहारिक जीवन के लिए और सेवा के क्षेत्र में, दुनिया के व्यवहार में, एक है मेरी अपनी पर्सनल जीवन, एक है मेरी दुनिया के साथ व्यवहार की जीवन, चाहे वो लौकिक है चाहे वो अलौकिक है। किसी के साथ व्यवहार नहीं है, परंतु हर व्यक्ति के समाज में अपनी प्रतिष्ठा होती है, उसमें मेरे स्वभाव की पहचान, उसमें मधुरता का गुण क्या मदद करता है। पहले हम उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। मधुरता माना आत्मा का अपने आप से एक गहरा संबंध, जिसको कहते हैं सोल कॉन्शियस स्टेज।
अपने आप से, वैसे कहा जाता है मधुरता माना ये दूसरों के साथ बहुत अच्छा इसका संबंध है, रिश्ता है। जैसे बाबा कहते हैं ना, दूसरों को कौन परिवर्तन करेगा, जो स्वतः परिवर्तन करेगा। तो दूसरों के साथ भी मधुरता का व्यवहार कौन करेगा, जिसका पहले अपने आप से अच्छा रिश्ता होगा। अपने आप से माना मुझे अपने आप को सोल कॉन्शियस की स्टेज में टिकाना आता है। सोल कॉन्शियस की स्टेज ही मीठी स्टेज है, जो सतोगुणी स्टेज है, बीज रूप की स्टेज है, जो आत्मा की ओरिजिनल स्टेज है, जिसमें आत्मा अपने सातों ही गुणों की एनर्जी को यूनिवर्स में वाइब्रेट करती है। वो स्टेज मीठी स्टेज है। वही उसी स्टेज में आत्मा अपने व्यवहार में, अपने कर्मों में, अपने नयनों में, अपने बोल वाणी में मधुरता को दर्शा सकती है। जितना मन शीतल, उतना ही मन में व्यर्थ और नकारात्मक संकल्प बहुत ही दूर होंगे। परंतु जिस टाइम पर हम मीठा बोलना चाहते हैं, उस टाइम पर मन को शीतल करें तो वह मधुरता सामने वाले को सुख नहीं देती है। ये कैच हुई बात। हमारा वैसे मीठा बोलना नहीं है, परंतु सामने वाले कोई मेहमान आया, कोई मेहमान के सामने कड़वा बोलेंगे या मीठा बोलेंगे? अंदर से भले सोचेंगे क्यों आया, पर बाहर से क्या बोलेंगे? अच्छा अच्छा आप आए, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम, आओ आओ बैठो, बहुत दिन के बाद आई। परंतु अंदर से जो सोच है, मुसीबत क्यों आई है। तो जो बोल की मधुरता है वो सामने वाली आत्मा को सुख महसूस नहीं कराती है। ये मधुरता का जो गुण है वो शब्दों की मिठास का नाम नहीं है। ये मन की शीतलता, मन अंदर से सकारात्मक, कोई भी नज़ारा देखे, कोई भी दृश्य देखे, उसको जब तक हमने सकारात्मक दृष्टि से स्वीकार नहीं किया, तब तक मन शांत और शीतल नहीं होता। मन शांत और शीतल नहीं है तो मुठ पे मधुरता, वो जो बताए ना पाउडर प्रोटीन वाली, चापलूसी वाली मधुरता। और मधुरता तब आती है हमारे अंदर जब हमारे में कोई किसी के लिए गिला नहीं, शिकवा नहीं, नाराज़गी नहीं। जब हम किसी के प्रति नाराज़ हो जाते हैं तो हमारा बोल कैसा होता है? किसी के लिए हमारे मन में गिला शिकवा होती है तो बोल कैसा होता है? वाणी कैसी चलती है? रफ होती है, नहीं होती है? रफनेस भी होती है, उसमें रूडनेस भी होती है, रूठना रूसना भी हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति जैसा है उसको हम स्वीकार करते हैं, दिल से स्वीकार करते हैं। जैसे लौकिक में देखते, माँ का बच्चा कैसा भी हो, परंतु माँ अपने बच्चे को स्वीकार करती है तो माँ का कड़वा बोल भी बच्चे को क्या लगता है? हाँ बेटा तू इधर आ जा, तो कभी बोलता है क्या माँ तू नौकर की तरह मुझे क्यों बुलाती है? क्यों माँ के बोल कड़वे भी या ऑफिशियल बोल भी बच्चे को ऑर्डर नहीं लगते हैं? रीज़न, क्योंकि माँ के मन के अंदर बच्चे के प्रति कोई गिला शिकवा नाराज़गी नहीं है। परंतु जो बच्चा जैसा भी है, लायक है चाहे नहीं है, सुपात्र है चाहे नहीं है, पर माँ ने उसे क्या किया हुआ है? स्वीकार किया हुआ है। जब हम व्यक्तियों को, परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं
तो हमारी मधुरता हमारे व्यवहार से झलकती है। ये है मधुरता। अगर निर्विकारी स्थिति का चित्र बनाना हो तो पहला गुण जो उस चित्र में रिफ्लेक्ट होगा वो है मधुरता, निर्विकारी स्टेज। जैसे बाबा के 3 मंत्र बताते हैं ना, निराकार, निर्विकार, निरअहंकार। जो मधुरता है माना वो अहंकार वाली स्थिति नहीं है, और अहंकार किसको नहीं होता? जो निराकार स्थिति में होता, जिसमें ये तीनों स्थितियां हैं। हम सोचते हैं मधुरता तो बहुत सरल है गुण, बस मिठाई तो बोलना है। तो ये मैं ज़्यादातर हर संडे के दिन ये बात ज़रूर आती है, ये गुण फल है। और जार की फाइनल रिजल्ट क्या होती है? फल। पहले बहुत सारी बातें आई थी उसमें, फल लास्ट में आता है। और वो भी कौन सा फल? कच्चा फल नहीं है, ऐसा फल कि तोड़ा और खाया। तो फल पकने में टाइम लगता है, नहीं लगता है फल। देखो 1-1.5 साल हो गया है जारों में, आम के जार में वो छोटी छोटी अम्बरियाँ आ रही है, परंतु आम तैयार होने में पपीते देते। और 4 नंबर पीस पार्क में, हमारे 4 नंबर पीस पार्क वालों के पास में पपीते की खेती है। इतने पपीते, पर अभी भी देखो सब कच्चे लगे पड़े पपीते। मैं समझती हूँ, मैं तो 2 मास हो रहे, मैं वहाँ पे काम चालू है, जाती हूँ तो बोलती हूँ ये पपीते अभी ये जार अच्छे नहीं लगते, निकालो। बोला लॉकडाउन था ना, हमारे चित्रजन भाई को काम नहीं था, दुकानें बंद थी, तो पपीते के जार जो है ना वो सारे गार्डन में लगा दिए। ऐसा ना चित्रजन भाई, मैं कम से कम गिनती थी 20-22 जार थे, उसमें से 8-10 तो निकाल दिए, परंतु देखेंगे पूरे हरे हैं। हाँ, तो जब भी बोलती है तो आशा बहन की उससे अटैचमेंट है, बोलते पुष्पा बहन बस अभी थोड़ा पट जाएगा, फिर पपीता सबको खिलाते, दीदी के लिए भी भेजूंगी फिर निकालते हैं। तो मैं देखती हूँ रोज, अभी तक भी ग्रीन है, तो फल पकने में क्या है? हाँ, अगर उसको उतार के नीचे पकाएंगे ना केमिकल डाल के या ऐसा गुनी मुनी में, वो टेस्ट नहीं आती है। और जार में पकता है तो उसकी संभाल करनी पड़ती है, वो गिर न जाए, उसको पक्षी चोंच न मारे। परंतु वो जार का पका हुआ फल क्या होता है? बहुत मीठा होता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में, व्यवहार में जो गुण झलकते हैं, माना हमने ज्ञान योग पकाया है जीवन में, तभी वो गुण दिख रहा है। तो मधुरता जो है वो कोई ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही हमने मीठा बोला, ओम शांति कर लिया, हाय बाय कर लिया, नहीं। जीवन की हर मोड़ पे, हर परिस्थिति पे दृश्य बदलेंगे, लोट बदलेंगे, परिस्थितियाँ बदलेगी, बातें बदलेगी, परंतु मेरा खुद के बोलने का टोन वैसे ही सदा मीठा है, वैसे ही सदा सुखदाई है। और वो भी बताए ना, वो मीठा भी नहीं चाहिए कि सामने वाला सोचेगा पता नहीं इनकी पहचान, अपनी पहचान बनाने के लिए मीठा बोलना वो भी मधुरता नहीं है। कभी कभी हम अपनी पहचान बनाने के लिए सामने वाला क्या बोलेगा ये ऐसे बात करते हैं, तो उनके सामने मैं अपना आवरण चेंज कर दूं, अपनी पहरवाश चेंज कर दूं, नहीं। मधुरता अर्थात अपने ही भावनाओं के वश होकर बाहरी रूप की मिठासता में बह जाना नहीं, किसी को अपने ऊपर प्रभावित करना, टेम्पररी अपना अच्छा रूप दिखाना, समय और स्वार्थ प्रमाण गुणों को प्रत्यक्ष करना और मीठा मीठा बोलना, ये वास्तविक मधुरता नहीं है। जो नहीं है वो भी क्लियर हो गई, और जो है वाली बात क्लियर हो गई, और आगे और अच्छी तरह क्लियर हो गई।
मधुरता का गुण धारण करने के लिए हमारे अंदर अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अनकंडीशनल। कभी कभी हम कहते हैं ना, सामने वाला ये करेगा फिर तो ठीक रहे, बस इतना भी कर ले भी ना तो भी ठीक रहे, ज्यादा नहीं, बस इतना। रोज नहीं, हफ्ते में एक बार तो ओम शांति कर ले भी, रोज नहीं, तो ये भी क्या है? कंडीशन का एक्सेप्टेंस है। अनकंडीशनल। तभी देवताओं के चित्रों में क्या दिखाते हैं? देवताएं सभी को, बाबा बहुत कहते हैं ना, देवताओं के चित्रों को सभी बहुत प्यार करते हैं। क्यों? देवताएं सभी को बहुत मीठे लगते हैं। क्यों? हाँ, कोई थोड़ी चित्रों को जाके चित्र मीठे हैं, कोई स्वाद से मीठे हैं, ऐसा थोड़ी है। कोई चीज़ स्वाद से मीठी होती है और कोई चीज़ दिखने में मीठी होती है, और कोई चीज़ ऐसी होती है जिनके साथ रहने में बहुत मीठापन महसूस होता है, सुख मिलता है। तो देवताएं मीठे हैं, किस लिए मीठे हैं? वो दिखने में सुंदर है इसलिए, उनके चेहरे में मुस्कान है इसलिए, किस लिए मीठे लगते हैं शंकर भाई देवताएं? वो पवित्र हैं, उनके हर अंग से पवित्रता झलकती है। तो मधुरता का फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। इस गुण को धारण कैसे करें? मन मना भव के मंत्र बिना मधुर नहीं हो सकते। मधुरता धारण करनी है तो क्या चाहिए? मन मना भव का मंत्र। मन के अंदर श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण चाहिए। अगर मन के अंदर व्यर्थ संकल्प चलते रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कब हम व्यर्थ रायल के रूप में चले गए और मन अंदर से नकारात्मकता से भर गया। बोल में मिठास होगा परंतु आत्मा के व्यवहार में मिठास नहीं होगा। कभी कभी कोई हमें कहते हैं कि इसने आपसे तो बहुत मीठी बात किया, फिर आपको फील क्यों हुआ? मुझे तो अच्छा लग रहा है इसने आपके साथ बात किया। हम कहते आप नहीं जानते हैं इसका बाहर का मीठापन और अंदर का बात मुझे पता है। अंदर की बात कौन जान सकता है? जो उसके करीब रहता है। कहते दूर से पहाड़ भी क्या दिखते हैं? दूर से पहाड़ भी बहुत सुंदर दिखते हैं, नज़दीक जाओ तो पता चलता है कि वो पत्थर कितने पाँव में चुभते हैं। दूर से तो बहुत मीठे लगेंगे। जिनको हम दूर से देखते हैं वो तो इतना नहीं पता चलता है। जब हम दिन रात उनके साथ रहें, करीब में उनके साथ रहें, तो पता चले ये कैसे है। तो मन मना भव का मंत्र क्या करता है? हमारे जीवन के अंदर, मन के अंदर इतनी मधुरता बढ़ देता है कि हमारा स्थान बदली हो जाए, व्यक्ति बदली हो जाए, परिस्थिति बदल जाए, परंतु मेरे व्यवहार में मधुरता का जो गुण है वो किसी भी मूल्य पे वो डायल्यूट नहीं हो। देखो, मधुरता के गुण में एक मधु शब्द आता है। जो कोई बहुत मीठा होता है तो उसकी तुलना किसके साथ की जाती है? कहते माठी जैसा मीठा, मधु जैसा मीठा बोलते। तो मधुमक्खी की क्या विशेषता है? मधुमक्खी क्या करती है? सब फूलों का रस इकट्ठा करती है, और सब रस इकट्ठा करके क्या करती है वो? कहाँ जाके बैठती है? हाँ, जो मानारा होता है ना,
मधुमक्खी का मानारा, वो लोग भी खुद ही बनाती है। वो लोग सब फूलों का रस इकट्ठा करके वो रस क्या करती है, वो एक जगह पे जमा करती है और कितनी आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, कोई उनको अलग नहीं कर सकता है। एक एक फूल का जो रस होता है वो बहुत कड़वा होता है, परंतु जब वो सारे रस इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, मधु जैसी कोई मीठी चीज़ है दुनिया के अंदर। तो जब कोई मीठा होता है तो उसकी तुलना करते रहते मधु जैसा मीठा। मेरे अंदर भी मधुरता तब आएगी जब मैं हर आत्मा की विशेषता को देखूंगी, हर आत्मा के गुण को मैं अपने जीवन में धारण करूंगी। वो भी भिन्न भिन्न फूलों का रस लेती है, परंतु सभी फूलों का रस लेकर उस रस को इकट्ठा करके उसको मीठा कर देती है वो। तो मेरे अंदर भी मधुरता का गुण तभी भरेगा जब मैं हर आत्मा के, जब हम किसी को दोष दृष्टि से देखते हैं तो हमारे व्यवहार में क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, खिनपना आता है, नहीं आता है, कहते ये जाने दो, कौन बात करेगा इनसे। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा, उसका अवगुण देखा। अगर मेरी गुणग्राह्य दृष्टि है, विशेषता देखने की मेरी दृष्टि है, माना मैं मधुमक्खी बनकर मैंने क्या किया, हर फूल से क्या लिया, हर आत्मा से मैंने क्या लिया, विशेषता का रस ले लिया। हर आत्मा से विशेषता का रस लेने वाली आत्मा का जीवन मधु जैसा मीठा हो जाता है। तो अभी एक हफ्ता हम सभी को किस पर अटेंशन देना है, किस पर अटेंशन देंगे सभी? दोष दृष्टि का चश्मा उतार देना है। किसी में है भी ना गलती, बोलो 8 दिन के बाद देखेंगे, इसमें आएगा किसी का कुछ गलती दोष, ठीक है 8 दिन के बाद, परंतु अभी इसमें विशेषता क्या है वो मुझे देखनी है। करे हम सभी 8 दिन ये काम करें, सभी सिर्फ विशेषता और गुण देखना है। अगर नहीं दिखे तो हंस की तरह चुनना है, चुनना है, माना ढूंढना है इस आत्मा में क्या गुण है, क्या विशेषता है। इस संसार में आया हुआ प्राणी कोई 100 विशेषताओं से भरा है, कोई एक विशेषता से भरा हुआ है, परंतु है ज़रूर, इसमें कोई भी विशेषता नहीं है, ऐसा नहीं। सभी बैठे रहे, उमा शंकर कुछ नहीं है, बैठे रहो, बहनें भी सुनेगी, कुछ नहीं होता है, 10 मिनट में बैठो। ये सभी को रिक्वेस्ट है, 10 बजे तक ज़रूर सब बैठे रहें, तो नाश्ता डालते देने वालों को भी थोड़ा सहज हो जाएगा, नहीं तो एक को फिर डाल के रखेंगे तो ठंडा हो जाता है। और टाइम तो कोई ज़्यादा देते नहीं है। हमारी बहनें बोलती है दीदी व्हाट्सएप कराओ ना, ग्रुप बनाओ, बिठाओ, डिस्कस करें, फिर वो सुनावे, फिर आप सुनाओ। मैं बोला ये टाइम दे में तो ज़रूर ऐसा करें। हाँ, अभी मालूम नहीं पड़ता है, कभी कोई ठिसक जाता है। मैं नरेश भाई को ढूंढ रही हूँ तो नरेश भाई दिख नहीं रहा है नरेश भाई इधर नहीं है ना, जगदीश भाई है। मैं ज़्यादातर छोड़ती नहीं हूँ, नीचे बैठी रहती हूँ और लिफ्ट से भी नहीं आती जाती, सीधे से आती, मुझे पता चले कोई खिसक तो नहीं रहा है। हाँ? तो अभी एक हफ्ता क्या पुरुषार्थ करेंगे सभी? हाँ, अपने आप को क्या टाइटल देंगे, मैं कौन हूँ? मधुमक्खी हूँ। मधुरता से मधुमक्खी तो याद रहेगा ना। हाँ, अगर किसी के बुराई पर नज़र जावे ना, अवगुण पे नज़र जावे ना, तो अपने को कोरोना वायरस से भी बदतर समझना। वो रंदी मक्खी क्या करती है, इधर की बीमारी उठाती है, टिचरे से उठती है, दूसरे स्थान पे बैठती है, वो बीमारी फैलाती है, उधर से उठती है, उधर बीमारी फैलाती है। हम बीमारी फैलाने वाले हैं कि बीमारी की दवाई बनाने वाले हैं? ये आवाज़ तो दो, मास्क से आवाज़ निकलता है बाहर, ऐसा नहीं कि नहीं निकलता है। हाँ भाई, बीमारी फैलाने वाले हैं कि बीमारी की दवाई बनाने वाले हैं? तो दवाई बनाने वाले क्या करेंगे?
सबकी विशेषता को ही देखेंगे 8 दिन के लिए। बस इतना दिन व्रत ले लें, 8 दिन मुझे किसी भी आत्मा का कोई दोष नहीं देखना है, कोई कमजोरी नहीं देखनी है, कोई गलती नहीं देखनी है। ठीक है, अगर कोई है भी तो उसको बहुत प्यार और रहम से, अगर आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं तो प्यार और रहम से ध्यान पर दे दो। अगर आप जस्ट निमित्त हैं, बड़ों के ध्यान पर दे दो, पर यहाँ पर वो टिचरा नहीं रखना है। फिर ट्राई करके देखो मेरे मन के अंदर इस गुण की कुछ परसेंटेज बढ़ रही है। दीदी आप आइए, बस पूरा किया मैंने, आप आइए। आज मनुष्य बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे 1-2 को पत्थर मार रहे हैं, हृदय को छली छली कर रहे हैं, छिल रहे हैं। परंतु मधुरता माना जिसको बाबा कहता है बच्चे आप बोलो तो आपके मुख से जैसे फूल या रतन जर रहे हैं। अमृत वाणी, हाँ, वाणी के आगे क्या शब्द आना चाहिए? अमृत। वाणी माना मुंह से बोलना, वाणी तो सब बोलते हैं, परंतु किसी किसी के वाणी को अमृत वाणी कहा जाता है, किसी किसी के वाणी को जहर कहा जाता है। तो अगर मुझे अपनी वाणी को अमृत बनाना है तो अमृत धारा वो तो तब होगी जब मैं सभी को आत्मिक भाव से, आत्मिक दृष्टि से, गुणग्राह्य की दृष्टि से, भाई भाई की दृष्टि से, यही अभ्यास जो है वो हमारे अंदर इन गुणों को बढ़ाता है। बाबा ने बहुत सारे यंत्र और मंत्र दिए हैं। बाबा ने कहा बच्चे स्वचिंतन करो, मनन चिंतन करो, बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ो, स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। ये सब बातें हमारे मन की शुद्धिकरण के लिए है। मन का शुद्धिकरण कैसे हो? जैसे आज भी सारी वाणी जो बाबा की विद्धि और सिद्धि के ऊपर थी। विद्धि कौन सी अपनानी है? खुद स्वमान में रहना है, औरों को स्वमान देना है। बस ये विद्धि अपनाओ तो कितनी सिद्धियां बाबा ने बताई। पुरुषार्थ में पहले आप करो, पुरुषार्थ में पहले मैं करो, प्राप्ति में पहले आप करो, ये विधि बताई ना। परंतु विधि को यथार्थ रीति से यूज करेंगे तो क्या मिलेगी? सिद्धि मिलेगी। वाणी ही मनुष्य को तख्त पर बिठाती है, वाणी ही मनुष्य को फांसी के तख्ते पर चढ़ाती है। ये हमें अपने आप को याद दिलाना है। मधुरता माना मीठा बोलना, कम बोलना, धीरे बोलना। जो कम बोलेगा, जो धीरे बोलेगा, उसका बोलना मीठा होगा कि नहीं? कोई जोर से मीठा बोल सकता है? कोई जोर से बोलेगा तो उसको बोलेंगे मीठा बोलता है? नहीं। जोर से बोलने वाला तो चिल्लाता ही होगा, रड़ियाँ ही करता होगा। तो धीरे बोलने की आदत डालें, कम बोलने की आदत डालें। ये क्वालिटी है, वाणी की क्वालिटी, कम, धीरे और मीठा। हम ईश्वरीय परिवार के हैं, एक ही हमारा बेहद का परिवार है और इस परिवार का पिता प्यार का सागर है। तो यह स्मृति भी हमारे अंदर मधुरता का गुण बढ़ाती है। अच्छा, ओम शांति।